जय जिनेंद्र मित्रों। मैं अनुरोध जैन जिनवाणी ज्योतिष वास्तु के इस अंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम भक्तांबर स्तोत्र, जो कि आचार्य मांगतुंग जी द्वारा भगवान आदिनाथ की उपासना के लिए लिखा गया है, आज भक्तांबर के भावानुवाद को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुमधुर है। आइए भावपूर्वक इसका हम श्रवण करते हैं। जय जिनेंद्र। भक्तामर नमते प्रभु पद में बड़े मुकुट शोभा, पाप रूप अंधियारा नाशे प्रभु भक्त की आभा। भव सागर में डूब रहे को आप सहारा हो, हे आदिश्वर आदि जिनेश्वर नमन हमारा हो। सकल शास्त्र के तत्व बोध से जिनकी मति जागी, ऐसे इंद्रों की निर्मल मति संस्तुति में लागी। भुवन त्रय आनंद प्रदायी संस्तुतियों द्वारा, उन आदिश्वर को मैं भजता बहा भक्ति धारा। देवों द्वारा पूजित आसन ऐसे जिनवर की, बुद्धिहीन तैयार हुआ मैं संस्तुति को उनकी। जल में छलक रहे चंदा को ज्यों बालक पकड़े, लाज त्याज हम काज मान ज्यों संस्तुति को उमड़े। हे गुण सागर शरद चंद्र सम उज्ज्वल गुण गाने, सुर गुरु भी सामर्थ्य न रखता तब गुण गा पाने। मगर मच्छ भी उछल रहे हो लहर भयंकर हो, कौन भुजाओं से तर सकता ऐसे सागर को। वह मैं हूँ जो शक्ति बिना भी भक्ति वशी हो के, संस्तव करने को तत्पर हूँ बस तेरा हो के। सिंह के सम्मुख जाति हरिणी सुध बुध को खो के, अपना वत्स बचा लेती है प्रीतिवती हो के। अभी हंसी का पात्र बनूंगा मैं विद्वानों से, भक्ति आपकी बुला रही है हम अनजानों से। कोयल कूंज रही क्यों बन में, हाँ वसंत आया, हरे आम्र की सुंदर कलिका ने मन उमड़ाया। नाथ आपकी संस्तुति से ही हम जग जीवों के, सघन कर्म के बंध नशेंगे बांधे भव भव के। विश्व व्याप्त भौरे सा काला घोर अंधेरा ज्यों, सूर्य किरण से छिन्न भिन्न हो हट जाता है त्यों। अरे कमलिनी के पत्तों पर पड़ी ओश बूंदें, मोती तुल्य दमकती उस पर जन मन आनंदे। यही मान कर मेरे द्वारा यह संस्तव रचना,
तब प्रभाव से हो जाएगी सज्जन चित्त हरना। दूर रहे वह संस्तव तेरा जो निर्दोष अरे। तेरी कथा मात ही जग के सारे पाप हरे। दूर दिवाकर नभ में रहता जग प्रभाव फैले। सरोवरों में देखो सुंदर सुंदर कमल खिले। भक्त तिहारे तेरे समूह कुछ आशय नहीं। शिष्यों को आचार्य बनाए खुद आचार्य यही। निर्धन भी धनपति सेवा से ज्यों धनवान बने। भक्त आपको भजते भजते त्यों भगवान बने। क्षीर सिंधु का क्षीर पिया हो मधुर मिठैया सा। वह क्या खरा नीर पिएगा लवण समुद्रों का। जिसने देखा वीत रागमय यह स्वरूप तेरा। उसे कहाँ संतोष मिलेगा जो जिन पद चेरा। हे त्रिलोक सुंदरतम प्रभुवर अहो रूप पाया। वीत रागमय शुभ अणुओं से रची पुण्य काया। उतने ही थे वे परमाणु जिसने आप रचे। इसलिए तो तुम सा सुंदर मुझे कोई नहीं दिखे। सुर नर नाग नयन मनहारी श्रीमुख की आभा। जीत चुकी है लोकातय की कीर्तिवती शोभा। कहाँ कलंकी मलिन चंद्रमा काला काला सा। दिन में जो फीका पड़ जाता पुष्प छेवला सा। तीन लोक में फैल रहे हैं तेरे गुण ऐसे। नभ मंडल से भूमंडल पर चंद्रकला जैसे। तीन लोक के नाथ आपका लिए सहारा जो। कौन रोक सकता है उनको स्वतंत्र विचरे हो। अरे यहाँ आश्चर्य नहीं कुछ यह मन जो तेरा। रंच मात्र भी हुआ न विचलित सुर परियों द्वारा। प्रलय काल की जिस वायु से पर्वत उड़े चले। क्या सुमेरु पर्वत की चोटी किंचित कभी हिले। धूम व बत्ती तेल रहित तुम अनुपम दीपक हो। विश्व प्रकाशित करने वाले चिन्मय दीपक हो। प्रलय वायु भी बुझा न पाए ऐसा दीपक जो। परम ज्योति परमात्म प्रकाशक वह बुद्ध दीपक हो। अस्त कभी भी ना होते हो केतु नहीं ग्रसता। मेघों द्वारा कभी आपका ना प्रभाव रुकता। एक साथ ही लोकत्रय के आप प्रकाशक हो। अतः आप सूरज से बढ़कर महिमा धारक हो।
मोह महातम हरने वाला सदा उचित रहता। राहु नहीं ग्रस पाता जिसको ना बादल ढकता। चमक रहा चंदा सा मुखड़ा महाकांति धारी। ऐसा चंदा कभी न देखा परम शांतिकारी। नाथ आपका मुख चंदा जब अंधकार हरता। दिन में रविवा निशि में शशि की क्या आवश्यकता। धान्य खेत पक जाने पर ज्यों भरे बादलों सा। अरे लाभ क्या हो सकता है जल बरसाने से। जैसा ज्ञान आप में शोभे सर्व जगत ज्ञाता। हरि हरादि देवों में वैसा कभी नहीं भाता। जैसा तेज महामणियों में शोभा पाता है। वैसा किरणा कुलित कांच में कभी ना आता है। भला हुआ जो मैंने पहले उनको देख लिया। पीछे तुम्हें देखने पर ही मन संतोष हुआ। मेरा चित्त लुभाने वाला कोई नहीं होगा। जिन दर्शन का लाभ मुझे बस इतना तो होगा। शत शत नारी शत शत शुत को जन्म दिया करती। किंतु आपकी माता जैसी कौन कहाँ रहती। सभी दिशाएं ताराओं को जन्म दिया करती। पूर्व दिशा ही एकमात्र जो दिनकर को जनती। अहो मुनीश्वर मुनिगण तुमको ही ऐसा जाने। तिमिर विनाशक निर्मल दिनकर परम पुरुष माने। सम्यक तरह आपको पाकर मृत्युंजय पाते। तुम्हें छोड़ शिव पंथ नहीं कुछ अतः शरण आते। अव्यय तुम हो विभु अचिंत्य हो तो असंख्य आदि। ब्रह्मा ईश्वर तुम अनंत हो कामदेव आदि। तुम योगीश्वर योग विशारद एक अनेक लहें। ज्ञान स्वरूपी अमल जिनेश्वर तुमको संत कहें। बुद्ध आप हो विबुधार चित्त हो बुद्धि बोध धारी। तुम ही हो शंकर भुवनत्रय को सम्यक सुखकारी। तुम ही विधाता मोक्ष मार्ग की विधि बतलाते हो। भगवन तुम ही पुरुषोत्तम हो धैर्य दिलाते हो। भुवनत्रय के दुख हरता जिन तुम्हें नमन मेरा। भूमंडल के आभूषण जिन तुम्हें नमन मेरा। तीन लोक के परमेश्वर हो तुम्हें नमन मेरा। भवसागर के शोषण करता तुम्हें नमन मेरा। सर्व गुणों ने तेरा आश्रय अरे भला लीना।
दोषों ने गर्वित हो करके अन्य शरण लीना। दोष यहाँ जा कर के मिलते जहाँ दोष रहते, गुणवानों की शरण में आकर गुण ही गुण रहते। परमोदारिक तन से प्रभु के निकल रही आभा, नीचे रह कर ऊपर तरु की बढ़ा रही शोभा। सूर्य बिंब ज्यों निज किरणों को ऊपर फैलाता, सघन बादलों में घिर कर भी शोभा ही पाता। रत्न जड़ित सिंहासन सोहे उस पर प्रभु काया, उदयाचल की चोटी पर ज्यों बाल भानु आया। वीतराग भावों का वर्धक दृश्य अनोखा है, दुर्लभ दर्शन सुलभ हुआ यह बढ़िया मौका है। कुंद पुष्प सम रजत मनोहर चारु चमर चलते, कुंदन सम काया वाले प्रभु तुम पर यूं लगते। ज्यों चंदा से अरे चांदनी झर के आई, गिरी सिमरू के दोनों तट पर यह महिमा छाई। तीन छत्र शोभित हैं सिर पर चंद्र प्रभाधारी, सहज समर्पित सेवक सम वह भानुतापहारी। और मोतियों की झालर भी क्या शोभा लावे, लोकत्रय के परमेश्वर हो कहने को आवे। मधुर मधुर ऊंचे स्वर वाली दुंदभियां गूंजे, शुभ संगम के समाचार से सर्व दिशा पूंजे। तीर्थंकर की जय 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 हो उद्घोषण करती, नभमंडल में तेरे यश को दुंदभियां भरती। तीर्थंकर का पुण्य निराला महिमा कौन कहे, गंधोदक की वर्षा होती मंद बयार बहे। समव शरण में दिव्य मनोहर सुंदर सुमन गिरे, ऐसे लगते पंक्ति बद्ध ज्यों जिनवर बचन खिरे। मोक्ष मार्ग दर्शाने वाली दिव्य ध्वनि तेरी, सत्य धर्म बतलाने वाली दिव्य ध्वनि तेरी। विश्व हितैषी विशद अर्थमय दिव्य ध्वनि तेरी, सर्व समझ में आने वाली दिव्य ध्वनि तेरी। नूतन स्वर्ण कमल सम सुंदर चरण कमल तेरे, नख से निकली कांति मनोहर वन चरित्र घेरे। जहाँ जहाँ पद धरते प्रभु के वहाँ वहाँ देखो, सुरगण स्वर्ण कमल रचते हैं भक्ति भाव लेखो। दिव्य ध्वनि की उस बेला में जो वैभव जैसा, अन्य कहीं भी नहीं देखा जिनवर तुम जैसा।
जैसी दीप्ति दिवाकर में है गहन तिमिर हारी, वैसी क्या तारा मंडल में है प्रकाशकारी। मद के झरने झर झर झरते गोल कपिलों लो, जिस पर भौरे हों मंडराते गुनगुन कर तौलों। क्रोधासक्त हुआ यों हाथी जब सम्मुख आवे, उसे देख कर भक्त आपका कभी न घबरावे। जिसने चीरे नाखूनों से गजदल बड़े भले, ऐसे सिंह के पंजों में यदि तेरा भक्त पड़े। निशंक निर्भय जिन पद का हो आश्रय लिए हरे, क्रूर सिंह भी तभी शांत हो आसन दिया करे। धधक रहीं ज्वालाएं दिस में दावानल ऐसा, तेज फुलेंगे निकल रही हो यम के मुख जैसा। मानो विश्व निगलने आई जो अग्नि ज्वाला, नाम मांत्र के जल सिंचन से बने शांतिशाला। ऊपर को फण उठा रहा हो लाल नयन वाला, क्रोधित होकर डसने आया नागराज काला। आदि नाम की दमनिया भक्त हृदय राखे, हो निशंक वह नागराज को भक्त शीघ्र लांघे। रणभूमि में रण के घोड़े ऊपर उछल रहे, गज चिंघाड़े शत्रु पक्ष के सैनिक सबल रहे। नाम सुमरते तितर वितर हो शत्रु सैन्य रण में, जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार क्षण में। बरछी भालों की नोकों से गजदल कटे मरे, खूनी नदियां बह निकली हैं वर्णन कौन करे। शत्रु पक्ष को जीत शीघ्र ही विजय वरण कर ले, जिन शासन की विजय पताका नभमंडल फहरे। जिस समुद्र में उछल रहे हो मगरमच्छ भारी, पानी में ही आग लगी हो घोर विपदकारी। तूफानी बेगों से नौका डगमग डग डोले, नाम सुमरते भक्त आपका शीघ्र पार हो ले। जिसे भयंकर हुआ जलोदर रोग मार भारी, जीने की आशा छोड़ी हो यम घर तैयारी। ऐसे नर भी तेरी पदरज अंग लगाते हैं, तत्क्षण काम देव या सुंदर तन पा जाते हैं। अरे लोह की जंजीरों से जिसका तन जकड़ा, जंघाएं भी छिलती जाएं ज्यों ज्यों तन रगड़ा। ऐसे बंदी कारागृह में बंधन दुख पावे,
नाम मंत्र का जाप सुमरते बाहर आ जावे। गज भय सिंह भय दावानल भय अहि भय रण भय हो। या समुद्र भय आदि व्याधि भय या बंधन भय हो। पाठ करें यदि भक्तामर का नर विवेकशाली, उनके सारे भय भग जावें बने पुण्यशाली। हे जिनवर तब गुण से गूंथी भक्तामर माला, नाना विध के पुष्प मनोहर गुण गाधा डाला। भक्त आपका जो भी इसको सदा कंठ धारे, मान तुंग श्री उनको वरती हुई विवश प्यारे। जय बोलो भगवान आदिनाथ की जय। जय बोलो आचार्य मांग तुंग स्वामी जी की जय। इस भक्तांबर के भावानुवाद के श्रवण मात्र से आप सभी के दुख संकट रोग कष्ट भय सभी दूर हो जाते हैं और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी शुभ भावना के साथ